हेलो दोस्तों, आज 17 दिसंबर को DFCCIL का एग्जीक्यूटिव BND ऑपरेशंस का एग्ज़ाम CBT2 का हो गया और लगभग ये सारी जगह पर सुबह में ही सेंटर था 8:30 से 10:30 तक। इसमें आपका 12 नंबर का जनरल नॉलेज, 24 नंबर का आपको मैथ्स था, फिर आपका साइंस था 24 नंबर का, 12 नंबर का हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ था, सॉरी 24 नंबर का वो भी था, 12 का था हमारा कस्टमर रिलेशनशिप और 12 का था हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो उसमें टॉपिक्स हमारे थे। देखिए, रीजनिंग काफ़ी इजी था, मैथ्स भी इजी था आपका, यहाँ तक कि साइंस में भी कॉमन क्वेश्चन आपके पूछे हुए थे। जैसे कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो कंपोनेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं। सभी लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होगा तो वो जिंक सल्फेट बना रहा है, तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट एक ही चीज़ में प्रॉब्लम था कि जो कस्टमर रिलेशनशिप का जो हमारा टॉपिक था उसमें उससे रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं। जो भी आपका क्वेश्चंस था उसमें वो बेसिकली जितने भी रेलवेज़ के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं या फिर जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या नई योजनाएं हैं उन सभी से था। तो जितने भी किससे मैंने बातें की तो मुझे यही पता चला कि उसमें वो टॉपिक सबने लगभग गेस कर ही बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ उसमें भी था आपका। एक अभी लेटेस्ट में जो उत्तरकाशी में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर टनल धंस गया था, उससे रिलेटेड भी था कि कौन सा ऐसा किस कहाँ से कहाँ तक, किस लोकेशन से किस लोकेशन तक हमारा ट्रेन पहुँचा था मदद के लिए। ये टॉपिक्स थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चंस इजी ही थे, जनरल नॉलेज के भी कुछ हद तक बहुत इजी ही क्वेश्चंस थे। तो इस हिसाब से गेस जो है वो कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। मतलब कि जो CBT2 को आप कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, एक मेंस एग्ज़ाम की तरह है। बस जो टफ सेक्शन जो बन गया था वो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप का क्वेश्चंस और फिर जो उसमें हमारा हिस्ट्री जो था रेलवेज़ का और DFCCIL था। उसमें से आप कितना भी कोई भी टॉपिक कितना भी पढ़ लीजिए उससे आपका कोई बेनिफिट उसमें नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें से कौन सी योजनाएं कहाँ से पूछ दी हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो DFCCIL हर बार पूछता है कि DFCCIL का स्थापना कब हुआ था, या फिर कौन सा ऐसा फर्स्ट ट्रेन है कहाँ से कहाँ के बीच में हमारा चला था। लेकिन योजनाएं, एप्लीकेशंस रिलेटेड, ऐप रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो कोई इसका ठिकाना नहीं है। और तो यही मैं कहना चाहूँगी, कट ऑफ उम्मीद से हमारा लगता है कि ज़्यादा ही रहेगा। सो मेरे साथ मैंने भी एग्ज़ाम दिया ये, और अभी मेरा इसके बाद एग्जीक्यूटिव सिविल का भी शाम में 6:30 से 6:30 के बीच का एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम भी होगा तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा सभी के साथ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो हमारा आगे मैं बताऊँगा कि कैसा इसका कट ऑफ रहेगा। जब रिस्पांस सीट इसका आ जाएगा तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे कि सभी लोग को हिंट मिल पाए आगे कि कैसे इसका एग्ज़ाम हमारा होता है, किस लेवल का CBT2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि फ़र्स्ट टाइम इसमें CBT2 हमारा पूछा गया था। जो कि देखिए, अगर इसमें होता है सिलेक्शन तो आगे फिर CBAT भी होगा, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड तक हम लोग पहुँच पाएंगे। सो चलिए मिलते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल वाले एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए। तब तक आप लोग वेट करिए। मैं यहाँ कोलकाता में आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम ओवरऑल बेटर ही गया है, बट कट ऑफ ज़्यादा होने का थोड़ा डर लग रहा है। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है।